दोस्तों, वेलकम टू विन एकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली क्लास में हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे परसेंटेज के, तो इसी क्रम में हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू जो पढ़े थे वो अभी सारा काम में आ रहा है। ठीक है, यूज में आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, इसलिए मैं उसको फोकस किया था कि फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि ए किया है बी किया है से 25% अधिक है तो बी किया है ए से कितना प्रतिशत कम है। समझ में आ रहा है? देखिए इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं प्रतिशत में और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ए किया है बी किया है से 25% अधिक है तो बी किया है ए से कितना कम है। इस टाइप से देखिए हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 25% का क्या होता है, 1/4 होता है। देखिए इस टाइप से कैसे सॉल्व करेंगे। 4 हमारे पास संख्या है, वास्तविक संख्या, और इसका 25% क्या है, 1 है। 25% 1 है, मतलब ये जो संख्या है इससे और 25 अधिक, मतलब 4 से 1 और अधिक, तो क्या हो जाएगा 4 + 1 5। ठीक है, मतलब बी क्या है, क्या आ जाएगी, ये बी क्या है ना, 4 जो है बी क्या है, तो इससे अधिक है ए किया है कितना प्रतिशत, 25% जो हमारे पास आ गया। ठीक है, ये ए किया है और ये 4 जो है हमारे पास बी किया है। बी किया है से 25% अधिक है, किस किया है, ए किया है, तो बी 4 आ जाएगा और ए 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास आ गया बी 4 ए 5, तो बी किया है ए से कितना कम है, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ए से पूछा गया है ए से कितना कम है, तो जिससे पूछा गया है उसको नीचे में रखेंगे 5। ठीक है, और बी किया है कितना कम पूछा गया है, चूंकि देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पर अधिक दिया रहेगा तो यहाँ पर कम पूछा जाएगा, यहाँ पर कम दिया रहेगा तो यहाँ पर अधिक पूछा जाएगा। तो जिसके सापेक्ष में पूछा जा रहा है, किसके सापेक्ष में, ए से। ठीक है, जिससे पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, उसके वैल्यू को 25% से आ गया, ऐसे किए। ठीक है, 4 था हमारे पास, 25% का वैल्यू 1/4। ये जो 4 है बी की ए से बोला था यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में बी की ए से 25 अधिक है, मतलब बी का 4 है यहाँ पर। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू 25/100, यहीं से आया 1/4। 4 बी का है, ठीक है, उससे 25 अधिक, मतलब इसका 25% 1 है, तो इससे 1 अधिक 4 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये किसकी आया है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यदि ए क्या है बी की आय से 25 अधिक है। ठीक है, ए क्या है बी की आय से 25 अधिक है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये जो बी का वैल्यू है 4 हो जाएगा और इससे 25 अधिक ए की आय है। तो हमको क्या पूछा गया है, बी की आय ए से कितना कम है, ए से कितना कम है, ए 5 है। ठीक है, ए 5 है और कम कितना है, जितना कम है उसको ऊपर में लिखा जाएगा 4। 4 कम नहीं है, ये 4 संख्या है। ठीक है, 5 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा गुणित 100। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ऐसे पूछता कि बी की आय ए का कितना प्रतिशत है, कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 रखते हैं, चूंकि कम 1 है, इससे 1 कम है, इसलिए 1 रखा गया यहाँ पर, क्योंकि कम पूछा गया है। और कितना प्रतिशत है, बी पूछा जाता है, तो यहाँ पर 4 रखते हैं। तो इसको जैसे ही काटेंगे हम क्या आ जाएगा, 20%। हमारे पास आंसर आ गया 20%। तो बी की आय ए से 20% कम है। ठीक है, जो 4 है 5 से 20% कम है। तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़े कि खर्च पर कोई प्रभाव ना हो। देखिए ये भी जो क्वेश्चन है पिछले टाइप के ही जैसे बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्या होता है, जैसे प्राइस होता है, कोई सा भी वस्तु है उसका प्राइस होता है और एक कंजम्पशन होता है। ठीक है, समझाता हूँ इसको, इसी से रिलेटेड है। जैसे हमारे पास 100 रुपये है। ठीक है, 2 कंडीशन लेते हैं, यहाँ पर 100 रुपये है और यहाँ पर भी 100 रुपये है। तो देखिए प्राइस पहले, जैसे चावल है। ठीक है, चावल का प्राइस पहले था 10 रुपये। ठीक है, तो हम कितना यूज करेंगे, कितना लाएंगे बताइए, 10 kg लाएंगे। ठीक है, 10 kg लाएंगे ना, हमारे पास 100 रुपये है, 100 रुपये खर्च करना है, तो प्राइस 10 रुपये है, 1 kg का मूल्य। ठीक है, तो हम कितना लाएंगे खरीद के, 10 kg लाएंगे। ठीक है, 100 रुपये हो गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे प्राइस को हम बढ़ाएंगे तो इसको कम करना पड़ेगा, चूँकि इसको रुपये को सेम करना है हमको, उसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, खर्च को। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये बढ़ गया, 10 बढ़ गया। ठीक है, इसका प्राइस 20 रुपया प्रति kg हो गया, तो हमको इसको कम करना पड़ेगा ना, कितना कम करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 5, 20 × 5 = 100। ठीक है, तो इसी टाइप से है ये क्वेश्चन।
कि प्राइस को, अगर प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़ेगा कि जो खर्च है वो सेम आए, ठीक है। जितना पहले खर्च कर रहे थे उतना भी सेम खर्च करना पड़े, क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में इजीली समझ में आ गया कि पहले 10 केजी लाते थे जब 10 रुपये उसका मूल्य था, अब चूंकि 20 रुपये हो गया उसका प्राइस, ठीक है, 20 रुपये प्रति केजी, 1 केजी अब 20 रुपये में आ रहा है, तो हम 5 केजी ही ला पाएंगे। तो यही क्वेश्चन, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो खर्च को उतना ही करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो उपयोग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, उसको कम करना पड़ेगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन, जैसे कि हम पिछली क्वेश्चन को देख चुके हैं, इसी टाइप से है। देखिए 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 होता है, 20/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। 5 संख्या है और इसका 20% 1 है, तो 20% वृद्धि हो जाए, ठीक है। ये संख्या का 20% 1 है और 5 में 1 वृद्धि करेंगे, हो गया 20% वृद्धि, तो 5 से क्या हो जाएगा 6। ये क्या है बताइए, प्राइस है, मूल्य है, ये प्राइस, ठीक है, पहले का प्राइस है ये, और ये वृद्धि होने के बाद है, ठीक है। ये आफ्टर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आफ्टर प्राइस। पहले 5 रुपये था, अब 6 रुपये है। अब देखिए कंजम्पशन क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है। देखिए इसका एलसीएम ले लें, ऐसे कौन सी संख्या है जो 5 से भी जाती है और 6 से भी जाती है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 30 है वो, ठीक है, 30 ही होगा, छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी भाग जाए और 6 से भी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन। देखिए ये अपोजिट हो जाता है, जैसे प्राइस 5 है, आफ्टर प्राइस कितना है 6 है, तो पहले हम कितना लाएंगे बताइए, 6 लाएंगे ना, 6 केजी लाएंगे। जैसे 5 रुपये प्रति केजी है और हमारे पास 30 रुपये है, ठीक है, 30 रुपये में कितना केजी आएगा, 6 केजी आएगा। इसी टाइप से प्राइस बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक है, 5 होगा ना, चूँकि हमको 30 रुपये से ही लाना है, तो 6 रुपये प्रति केजी में 5 केजी आएगा, समझ में आ रहा है। तो इसी टाइप से कंजम्पशन कितना कम करना पड़ा, पहले 6 केजी लाते थे, इसके बाद कितना लाए, 5 लाए, तो कम कितना हो रहा है, 1, किस पे, 6 पे, 6 पे हो रहा है ना, पहले 6 था तो 6 लिखेंगे। अब कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है, अब 5 ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है वो 5 से 6 हो गया, तो जो हम कंजम्पशन कर रहे थे 6 से 5 करेंगे, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कम कितना करना पड़ेगा, 1, ठीक है, किस पे, 6 पे, क्योंकि पहले 6 लाते थे, और यहाँ पर गुणित 100 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही काटेंगे, ये 3 से कट जाएगा, ये 50 से कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। समझ में आ गया, हम 16 से ही 2/3% अपने कंजम्पशन, अपने खपत को, खर्च को कम करेंगे, ठीक है, खर्च नहीं कंजम्पशन, ठीक है। तो क्या होगा, उतने ही रुपए में उतना ही रुपए खर्च करना पड़ेगा, समझ में आ गया। पहले 5 रुपये जब प्राइस था तो हम 6 केजी लाते थे, तो 30 रुपये का आता था, अब चूंकि 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% 1 होता है, तो 6 हो गया, ठीक है, और 30 रुपये में ही लाना है, तो कितना आएगा बताइए, 5 आएगा, क्योंकि खर्च को इतना ही करना है पहले जितना। तो यहाँ पर आ गया, कम कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर पूछा गया है, तो कम कितना यहाँ पर हो रहा है, 1, इसके सापेक्ष में 6, क्योंकि पहले कंजम्पशन 6 करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ में आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रतिशत हमारा निकल के आ जाएगा 16 से ही 2/3%। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, और 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, ठीक है, यदि इसका मासिक खर्च 19,360 रुपीज़ है, तो इसका मासिक आय हमको निकालना है, ठीक है। हम कुछ भी निकाल सकते हैं, मासिक आय, ठीक है, मासिक खर्च पता है और बचत भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं। 12% क्या करता है, बचत करते हैं। देखिए हम जो भी कमाते हैं, आय हमारा होता है, तो वो क्या होता है, आय, बचत और खर्चे को मिला के आय बनता है, ठीक है। जितना भी हम सेविंग करेंगे, बचाएंगे, ठीक है, वो और उसके साथ जो खर्च करेंगे, एक्सपेंस करेंगे, ठीक है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जैसे हम 100 रुपये कमाते हैं तो 50 रुपये उसमें से खर्च कर दिए, तो बचा कितना, 50, ठीक है। तो इसी टाइप से खर्चा और जो बचत होता है, ठीक है, इसी को जोड़ के हमारे पास क्या आ जाता है, मासिक आय आ जाता है, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए हम मानेंगे यहाँ पर मासिक आय 100% है, ठीक है, 100% है हमारे आय, ठीक है, मासिक आय। 12% बचत करता है, ठीक है, 12% सेविंग करता है, तो खर्च कितना हो जाएगा बताइए, 100 में से 12 चला जाएगा, तो 88% क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है,
खर्च हो जाएगा। बचत दिया गया है, ठीक है, बचत कितना दिया गया है 12%। 100 है, हम माने हैं इसको, ठीक है, इसको माना गया है कि आय 100% है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 12% वो बचाता है, ठीक है, तो बचत हो गया 12%। और खर्च कितना हो जाएगा, 100 में से 12 जाएगा तो खर्च 88% हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमको दिया गया है इसका मासिक खर्च कितने हैं 19,360। तो खर्च को इसके बराबर कर देंगे और 1% का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आय आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12% को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1% में जितना आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका बचत आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आय आ जाएगा। तो देखते हैं आगे, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या निकालना है बताइए हमको। यहाँ पर क्या दिया गया है, मासिक खर्च दिया गया है। मासिक खर्च कितना आया था बताइए, 88% आया था ना, चूंकि 12 बचत है तो 100 में से 12 गया तो कितना 88 बच गया, ये क्या 19,360 है, ठीक है। चूंकि 88% 19,360 है तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1% बराबर, ठीक है, जैसे बताया 10 पेन का मूल्य 70 रुपये, तो 1 का कैसे निकालते हैं 70/10, तो इसी टाइप से है 88% इतना है तो 1% इसमें से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर भाग देते हैं 19,360/88, इसको कटाते हैं, किस में कट जाएगा 11 में कट जाएगा, ठीक है। चलिए 4 में इसको कटाते हैं, 22 बार कट जाएगा ये, ठीक है। 4 चौं 16, 3 बच गया 33 हो गया, 4 अट्ठे 32, 1 बच गया, ठीक है, 16 हो गया, 4 चौं 16 और यहाँ पर 0, ये फिर कट जाएगा 2 से 11 बार, ये 2 से 2 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और ये 0 बार, ठीक है। फिर ये 11 से कट जाएगा, 11 दूने कितना आ जाएगा 22, 2 बच गया, फिर 22 हो गया, 11 दूने 22 और ये आ गया हमारे पास 220, ठीक है। अब देखिए 220 क्या है, 1% का वैल्यू है ना, यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाले हैं, इसमें से इसको भाग दिए तो हमको निकालना क्या है, मासिक आय निकालना है। तो मासिक आय हम कितना माने थे 100% माने थे, ठीक है, 100% माना गया था मासिक आय। तो जो 1% आया है 220, ठीक है, 220 1% है तो 100% क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 में से ये 100 गुना हुआ है, इसका 100 गुना है 1 से, तो 220 में भी 100 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 220,000, ठीक है, यही हमारा आंसर है। 22,000 क्या हो जाएगा हमारा मासिक आय हो जाएगा। यदि यहाँ पर पूछता कि उसका बचत कितना है तो जो 220 आया है इसको 12 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है, और हमारे पास ये तो दिया गया है उसका मासिक खर्च, इसको 220 से 88 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही आएगा 19,360। समझ में आ गया। आगे के क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 12% कमी, ठीक है, हर में 12% कमी करने पर हमको क्या मिलता है 15/64 प्राप्त होता है। तो हमको भिन्न क्या है उसको निकालना है, ठीक है। इसको देखिए जहाँ पर भी जो भी पूछा जाएगा उसको हम मानते हैं x y जो भी है इसी टाइप से, और जो भी यहाँ पर डेटा दिया गया है उसी की सहायता से हम क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्न जैसे माने, भिन्न मतलब जिसमें अंश और हर हो, ठीक है, इसी को भिन्न बोलते हैं। तो देखिए भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करना है, जो x है और y है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 10% बढ़ाया जाए तो 110% हो जाएगा, जो संख्या है इसका 110% हो जाएगा, 100 में से इतना जोड़ दिया जाएगा, न कि x का 10%, ठीक है, क्योंकि बढ़ाया जा रहा है तो उसका 110% हो जाएगा। और 12% कम मतलब 100 में से जितना 12% कम करने से जो भी संख्या आएगी यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे 25% वृद्धि बोला जाता तो x गुणित 125% करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको करते हैं, अंश में कितना करना है 10% वृद्धि करना है तो x गुणित 110%, ठीक है, या फिर बटे 100 लिख देते हैं इसको। और हर में क्या करना है 12% कमी करना है तो 100, ये अपने आप में 100 है, ठीक है, 100 मानते हैं हम, जो भी संख्या रहती है अपने आप में 12% कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा 88/100 हो जाएगा। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है, हमको प्राप्त क्या होता है 15/64, तो बराबर यहाँ पर कर देंगे 15/64। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x/y यहाँ पर रहने देते हैं। अब देखिए पहले ये जो है, ठीक है, ये कट जाएगा ऊपर जाके, जैसे 110/100 है और ये बटे हैं तो यहाँ पर जाके, जैसे इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर 110/100 गुणित 100/88 ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। x/y ये जो 110/100 है और ये बटे को मैं यहाँ से हटा दिया, इसके जगह में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया तो ये जो 88/100 है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर डिवाइडेड है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो संख्या है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा
ठीक है, ये जो संख्या है 88/100, तो 100/88 हो गया। ये अंश और हर समान है, कट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया 15/64। ठीक है, x/y, ठीक है 110x/88, y बराबर क्या आ गया 15/64। आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास। देखिए ये x/y को, चूंकि इसी का वैल्यू निकालना है, जो माने हैं भिन्न का वैल्यू क्या आएगा, तो इसको पक्षांतर करते हैं। यहाँ जो हर में है इधर जाएगा अंश, ऊपर चला जाएगा, इधर जो ऊपर में है अंश में वो हर साइड चला जाएगा, और फिर इसको काट के हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 15/64 यही रहेगा। ये जो है इधर 110/88 है, इस साइड जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88 अपोजिट हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं, देखिए इसको काटते हैं, 4 से 16 बार चला जाएगा, 16 × 64, 4 से ये कट जाएगा 22 बार। ठीक है, ये कट जाएगा, 22 से कितनी बार कटेगा बताइए, 22 एक कम, 22 पंचे 110 होता है। ठीक है, 20 पंचे 100 और 2 पंचे 10, तो 22 पंचे 110 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा 5 या 15, 3 आ गया सब कट के। ठीक है, अंश वाला और हर नीचे आ गया 16, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/16। यही वो संख्या है x/y बराबर 3/16। चूँकि यार कुछ कटेगा नहीं, ठीक है, ना ही 3 16 एक दूसरे से कटेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया 3/16 आ गया। ठीक है, तो 3/16 ही वो संख्या है जिसमें यदि हम अंश में 10% बढ़ाएं और हर में 12% की कमी करें, तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 15/64 आ जाएगी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।